जाऊंगा। चलिए वचन 5 पर, इसमें क्या लिखा है? आशा निराश नहीं करती है। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, सबसे अद्भुत बात यह है, संसार की बुद्धिमत्ता, संसार की सबसे ऊंची बुद्धिमत्ता ने खुद को ठेस नहीं पहुंचाने के लिए कहा, अपनी उम्मीद मत बढ़ाओ। मैंने सही कहा? संसार हमेशा कहता है कि अपनी उम्मीदों को मत बढ़ाओ, है ना? डॉक्टर पीछे मुड़ता है, परिवार की ओर देखता है और कहता है कि उम्मीद बहुत कम है, पर उम्मीदों को बढ़ाओ मत। इसी ऊंचाई तक मनुष्य की बुद्धिमत्ता जा सकती है। और आपको पता है क्या? वो उससे परे जा सकते हैं, क्योंकि वो अनंत प्रेम वाले, अनंत बुद्धिमत्ता वाले और अनंत सामर्थ्य वाले परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। हम करते हैं। इसलिए परमेश्वर की बुद्धिमत्ता कहती है, आशा निराश नहीं करती है। जितना आपके पास उम्मीद होगी, उतनी ज्यादा आप सुनी गई प्रार्थना के स्थान पर होंगे। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, ओह भाई, मैं आपको कैसे बताऊं, जब आपको परमेश्वर के प्रेम का प्रकाश मिलता है, उस पर आधारित कि मसीह ने क्रूस पर क्या किया, जब आपको मृत्यु का प्रकाश मिलता है, तो आप सावधान हो जाइए कि आप अपना मन किस पर लगाते हैं। किसी के घर के बारे में, कार के बारे में, किसी और के कुत्ते के बारे में, या उसकी पत्नी के बारे में, उन वैध इच्छाओं के बारे में जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सावधान हो जाइए। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है, तो आप परमेश्वर प्रेम को अमल में ला रहे हैं। आपकी आशा निराश नहीं होगी। चलिए इन वचनों के साथ समाप्त करते हैं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये बहुत ही दुर्लभ है। परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे, ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। हम इसे होते हुए देखते हैं फिल्मों में युद्ध के समय पर कि कोई अपने सेक्शन को बचाने के लिए ग्रेनेड पर कूद जाता है। आपको पता है, विनाश से बचाने के लिए, मेरा मतलब है बहुत कम। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? हम उनसे घृणा करते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। जब हम पापी थे, अपने इच्छाओं और विचारों में बुरे थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए। और अंतिम वचन, फिर हम इसे समाप्त करेंगे। सो जबकि हम अब किसके कारण धर्मी ठहराए गए हैं? उसके लहू के कारण। गौर कीजिएगा, यह हमारे कार्यों, हमारे क्रियाकलापों, हमारे परफॉर्मेंस के द्वारा नहीं है, पर उसके लहू के द्वारा है। तो हम उसके द्वारा क्रोध से नहीं बचेंगे, मेरे अमेरिकी दोस्तों, उनके द्वारा। इसलिए चर्च, आपको पता है कि यह वचन आपसे क्या कह रहा है? एक बार जब आप धर्मी ठहराए गए हैं, तो आप धर्मी ठहर गए हैं। आप भविष्य में कभी भी उनके क्रोध का शिकार नहीं होंगे। परमेश्वर आज के बाद से कभी भी आपसे क्रोधित नहीं होंगे। असल में परमेश्वर ने यशायाह 53 में यीशु के कार्य के बाद यशायाह 54 में शपथ खाई। परमेश्वर ने शपथ ली कि मैं कभी भी आपसे क्रोधित नहीं होऊंगा।